बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइब्रो टीवी इंटरनेशनल आप देख रहे हैं। आज बहुत ही प्यारी शख्सियत शेख महमूद साहब हमारे साथ हैं। प्रोग्राम है गपशप और खुशकिस्मती ये है कि इनके बेटे का ऑफिस है हमारे ऑफिस के साथ। तो उन्होंने बताया कि वालिद मोहतरम तशरीफ लाए हुए हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई फ़ायदा उठाया जाए, इनसे भी कोई बातचीत की जाए। इनका भी शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ज़ात का। कैसी गुजरी जिंदगी? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का खास करम और फजल है कि मुझे अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। माशाल्लाह, अच्छे बच्चे दिए हैं, माशाल्लाह। अच्छी बेगम दी है, और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है कि लाइफ जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना, टेंशन फ्री रही है। ये सबसे अच्छी बात ये भी है, मगर जो पहली दो बातें की वो भी बड़ी अच्छी है। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कब से इंग्लैंड में आप? ये तकरीबन 15 साल हो गए हैं इंग्लैंड में आए हुए। अच्छा, काफी देर होगी आपको। हाँ जी। ठीक। दरअसल हालात है जहाँ पे मेरा लास्ट, जहाँ पे हम लोग थे उकाड़ा में, अच्छा। हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। ठीक। और दुकानें लूटी जा रही थी, और दूसरा ये कि लोगों की ज़िंदगी जो है ना वो जीर्ण हो गई थी वहाँ पे, और बड़ा मुश्किल हो गया था रहना। इसलिए बेहतर यही समझा कि अब यहाँ से कूच किया जाए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बगैर किसी रद्दोकट के, बगैर किसी उलझन के, अल्लाह ताला ने हमारा सफ़र भी आसान किया और आसानी से सारे मराहल तय हो गए और हम यहाँ पे बर्मिंघम पहुँच गए। जबरदस्त। तो पाकिस्तान उकाड़ा में शुरू से आपका तल्लुक? नहीं, मेरे वालिद साहब पुलिस सर्विस में थे। अच्छा। कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, लेकिन हम लोग शुरू में साहिवाल में कुछ अर्सा रहे हैं। वहाँ से बटाला मुस्लिम हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। अच्छा। और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से ही मैंने FA किया जी। और उसके बाद मैं कराची चला गया, क्योंकि वहाँ पे मेरे तायाबू थे। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने इस्लामिया कॉलेज से डिग्री की आर्ट्स में, जी। और मैंने साथ ही लॉ में दाखिला ले लिया। शाम के वक्त में लॉ में चला जाता था, जी। और मॉर्निंग में मैंने ऑफिस में सर्विस करता रहा हूँ, मुख्तलिफ ऑफिस में की, क्योंकि वहाँ पे जो जब तक कुछ तजर्बा ना हो तो उस वक्त तक यही कह देते हैं जी कि राह हैंड को हम नहीं रखते। लेकिन जब तजर्बा हो जाए तो फिर वो काम अगर पसंद आ जाए उसको, जो कंसर्न हो मालिक, तो फिर वो कह देते हैं जी आपने कहीं जाना नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि मुख्तलिफ जगह पे आपने सर्विस भी की, तो आपको भी वहाँ पे ये मसाइल थे कि आप अहमदी थे, तो लोग इस वजह से कुछ आपके साथ भी ऐसा रवैया रखते थे मजहबी तौर पे कि जैसे पाकिस्तान में इम्तियाजी सलूक किया जाता है मजहबी तौर पे? यहाँ साहिवाल में शुरू में जब वो एक दो दफ़ा हुआ है ऐसा मसला। अच्छा। कि मुझे स्कूल में कोई हुआ है या कॉलेज में हुआ है एक दो दफ़ा, लेकिन इसने चूँकि इब्तदा थी वो, इसलिए इतनी शिद्दत पसंदी नहीं थी माहौल में। लेकिन कभी कभी जो कभी आके बाहर के मौलवी तकरीरें करते थे, तो उसके रद्द अमल के तौर पे कभी जिन लोगों को पता था कि मैं अहमदी जमात से तल्लुक़ रखता हूँ, तो वो ज़रा थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन कभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ। जैसे कहना चाहिए ना कि मुखालफत का लफ्ज़ है ना, वो इज्तिमाई तौर पे नहीं थी। कोई एक आध जो जैसे बोलते हैं कि जो ज़्यादा मजहबी रुझान रखता है वो, और वो मुल्लायत किस्म का हो, तो उसने कुछ थोड़ा बहुत मुखालफत की। हाँ, मुखालफत की। अच्छा, तो ये आप बाद में रबुआ भी शिफ्ट हो गया आपने बताया? शिफ्ट नहीं हुआ था मैं। अच्छा। मुझे रबा में आना जाना था, क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो है तल्लुक़ रहा है शोभा माल से। खिदमत करते रहे जमात की। तकरीबन 14 साल की उम्र से मेरा काम शुरू हो गया था। तो शौक कैसे पैदा हुआ इतनी छोटी उम्र में आपको? मुझे शौक अपने वालिद साहब को देख के पैदा हुआ, क्योंकि वो
वक्फे जदीद के वहाँ पे अच्छा, वो थे। भी खिदमत गुजार। हाँ जी, वक्फे जदीद के वहाँ पे काम करते थे वक्फे जदीद का। तो उनको देख के कि लोग उनको मिलने आते थे और उनका बड़ा मिलना जुलना देख के और उनकी इज्जत देख के कि लोगों जो काम करते हैं जमात का उसमें इज्जत होती है। तो खिदमत है, दीन की जो खिदमत है वो एक लफ्ज एक। जी, तो आप बता रहे थे कि माशाल्लाह खिदमत दीन का शौक था आपको ना। जी। अच्छा, ये बताइए कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं जी। अच्छा, तो बच्चों की तरबियत के लिए आपने टाइम किस तरह निकाला, ये भी मैं जानना ये चाहूँ। वो कहते हैं ज़ाले का फजल है जो है मैं ये शाह, ये अल्लाह ताला का खास फजल ही है कि मेरे बच्चे जो है ना वो अपने हकूक़ को भी पहचानते हैं, अपने फ़राइज़ को भी पहचानते हैं और बहुत ही जिसे कहते हैं खिदमत गुजार हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो आपको अब खुशी होती है जब आप बच्चों से मिलते कि मैंने बच्चों की तरबियत में जैसे टाइम दिया तो उसके नतायज अच्छे निकले? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र उस ज़ात का कि मैं हर दम खुदा ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे तौफीक अता की कि मैं अपने बच्चों पे ध्यान दूँ और उनकी सही देखभाल कर सकूँ। देखभाल करने वाला तो खुदा ताला ही होता है, लेकिन अपनी अल्लाह ताला अगर सही करे तरबियत, अगर बच्चे की सही हो तो वो लाजमी तौर पे अपने वालिदैन का भी ख्याल रखता है और इसी लिहाज से मेरे बच्चे जो है ना मेरा काफ़ी ख्याल कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो आपके खानदान में अहमदियत कब आई, थोड़ा सा ये भी बता देंगे हमारे नाज़रीन को? मेरे वालिद साहब, मेरे दादा जान के जो है ना वो माशाल्लाह 7 भाई थे उस वक्त जब वो अपनी जवानी में थे पूरे। अच्छा। हाँ जी, तो वो उनका जो है ना वो एरिया वो ज़ीरा और यहाँ के साकिब ज़ीरवी साहब हैं और अच्छा, और मोगा और ये इसी एरिया में वो ज़्यादातर रहे हैं। अच्छा। और उनका जो वो एक दिन उन्होंने सुना कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल वो जो उन्होंने सुना कि उनके लफ्ज़ में मरज़इयों के और हमारे जैसे कहते हैं अहमदियों के खलीफा, दूसरे खलीफा जो है ना वो तशरीफ ला रहे हैं यहाँ लुधियाना में। अच्छा। तो कहने गए कि हम सारे भाई तो नहीं कहते, 4 भाई जो है ना वो दादा बू के वो गए वहाँ पे कि आज किस्सा ही खत्म करो यार, रोज है। अच्छा। हाँ जी। तो जब वो गए वहाँ पे तो फिर क्या हुआ जनाब? तो जब रूए मुबारक देखा तो बहुत हैरान हुए कि यार ये शख्स झूठा नहीं हो सकता। तो वो जो जलसा उठाने का तो बहुत दूर की बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ना इसकी तकरीर ही पूरी सुन लें जी। तो एक भाई कहने लगा कि छोड़ो चले वो, लेकिन चूंकि मेरे दादा अबू सबसे बड़े थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं जाना छोड़ के। तो हमारे दादा अबू के भाई थे यकूब साहब जी। तो यकूब साहब कहने लगे कि सुन के जाना जलसा होते। बहरहाल उन्होंने जलसा सुना तो उसके बाद कहने लगे कि घर जाके हम सोचेंगे और फिर दोबारा आएंगे जी। तो फिर जब ये वापस आए हैं अपने अपने घरों में तो फिर उनका राब्ता हुआ है तकरीबन 2-3 माह बाद। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कादियान जाया जाए। अच्छा। तो फिर उन्होंने कादियान का प्रोग्राम बनाया। कादियान जाके तो उन्होंने वहाँ पे नमाज मगरिब के बाद पहुंची हैं, कह रहे हैं कि नमाज मगरिब के बाद हमने नमाज पढ़ी है। नमाज मगरिब हो चुकी थी जी। तो हमने बाद में नमाज पढ़ी है और नमाज पढ़ने के बाद तो वो खलीफा सानी वहीं पे बैठे हुए थे। अच्छा। तो कोई दर्स वगैरह हो रहा था जी। तो दर्स के बाद हमने कहा कि हजूर हम आपसे बैत करना चाहते हैं। अच्छा। तो फिर उन्होंने हमारे खानदान में
इस तरह अहमियत आई। अच्छा, आज आप देखते हैं कि अल्लाह ताला का एक खास फजल है कि आपका तल्लक जमात अहमदिया से है, वरना लोगों की हालत आप देख के अपने आप पे फख्र महसूस होता है जब दूसरे लोगों को देखते हैं आप। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हैं दरिंदे हर तरफ मैं हूँ, आफियत का हसार। ये शेर जो है ना, ये हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का है जी कि यही हमें, जब हम अपने आप को देखते हैं तो अपने आप को एक आफियत के हसार में समझते हैं, और एक दूसरे का अपने ना रिश्तेदारी है ना कुछ है, जी। लेकिन जब पता चलता है कि अहमदिया है ना, तो फिर एकदम जो है ना वो जज्बात वो सारे ऐसे ही लगता कि अपना मिल गया। अपना मिल गया। बिल्कुल। मैं आपको अपनी यहाँ पे यूनिवर्सिटी के जमाने की बात सुनाता हूँ जी जी कि हमारे एक दोस्त, उस वक्त तक दोस्त तो नहीं थे, बहरहाल वो एक दिन हमारे एक साहब आए हैं, उन्होंने दोपहर का टाइम था, जी। तो हमारा साथ वाला दरवाजा खटखटाया। अच्छा। तो हमें नहीं पता था कौन है, बहरहाल मैंने देखा, मैंने कहा हाँ जी क्या बात है, खैरियत है? कहते जी ये यहाँ पे ये साहब हैं, याद साहब वो रहते हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। जी। तो मैंने कहा आपका नाम? कहते मेरा नाम मुबशर है। मतलब मुझे ये नाम जो है ना भला लगा। अच्छा। तो मैंने कहा आप ऐसा करो, मेरे आ जाओ हिस्से में, जो कमरे हैं उसमें आ जाओ। जी। तो वहाँ पे खलीफा सानी, उनका ये पोर्ट्रेट जो है ना वो मेरे कॉर्नर पे रखा हुआ था। तो उनको देख के ना कहने लगे कि मुझे कहने लगे कि तुसी मज़ही हो? मैं कहा एकदम। मैं कहा क्यों, खैर है? कहते फोटो लगी है थोड़े। मैं कहा हाँ जी मैं अहमदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहते फिर खड़े हो जाओ। मैं कहा पता नहीं अल्लाह खैर ही करे, हम क्या करने लगे हैं ये। तो मैं खड़ा हो गया, तो मुझे जो उन्होंने ना एकदम बगल गिर हो गए मुझसे, कहने लगे मैं भी अहमदी हूँ। और अब मैंने कहा तो फिर बैठो। मैं बाहर उनको मैंने पानी वगैरह पिलाया, और उनको मैंने कहा ये आप काफ़ी दूर से आए हैं, तो आप ये बेड पे लेट जाएं, ज़रा आराम करें, या वो आएंगे आपके दोस्त, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आएगी तो मैं उनको जगा दूंगा या आपको जगा दूंगा। तो बहरहाल वो आराम से लेट गया। उसके बाद बातें शुरू हो गई, तो मुझे कहने लगे आप रफा से हैं? मैं कहती मैं रफा से तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा रफा से तल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा मैं काम करता था वहाँ पे भी मैं मोतमिद था, खिदमत करता था। हाँ वहाँ पे भी। अच्छा सर ये बताइए, माशाल्लाह आप के बेटे ने अभी बताया कि आपका तल्लक भी वकालत से था। हाँ जी, लेकिन मैं प्रैक्टिशनर नहीं। अच्छा नहीं था। अच्छा चले, मैं वैसे बात पूछना चाहता हूँ, आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सड़कों पे, अदालतों में, मैंने कहा थोड़ा सा आपसे पूछते हैं कि कोई मियार नहीं है वहाँ पे। इसलिए तो मैंने ये ज्वाइन नहीं ना किया। ये सिर्फ 6 दिन या 7 दिन गया हूँ कुचारियाँ। मैंने जब देखा ना कि यहाँ पे सिर्फ झूठ का बोलबाला है, और कोई भी जैसे गरीब की कोई नहीं सुनता, तो मुझे इस पेशे से ही नफरत हो गई। तो मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया दोबारा, इस पेशे को। अच्छा आपके ख्याल में क्या वजह है कि ये नॉर्मल तो इन लोगों का काम है लोगों तक अदल इंसाफ के जो चीजें हैं वो पहुंचानी, फैसले ऐसे करने। एक तरफ हम पाकिस्तान में लोग कहते हैं जी 22 करोड़ लोग जिनमें अक्सर मुसलमान हैं, दूसरी तरफ वहां कहते हैं जी अदल नहीं मिलता। आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले जो है ना वो एक मुआशरती जो है ना वो डिटेरियोरेशन कहते हैं ना, इन्हतात, मुआशरती तौर पे इन्हतात है, और लोगों में कोई शऊर नहीं है और तालीम नहीं है। जो हमारे साहब हुक्मरान रहे हैं उन्होंने तालीम पर भी कोई तवज्जो नहीं दी, उनको सिर्फ माल बनाने पे और अपने पे तवज्जो दी, अपने खानदान को प्रमोट किया। और इसके ये क्या बोलते हैं ना, जिस मुल्क पे वो हुक्मरानी कर रहे थे उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। और अच्छा आपके ख्याल में वकला हैं या दूसरे शोबे हैं या हुक्मरान हैं, सियासतदान है,
ये कोई अवाम को सच भी बताते हैं? ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं कतन। और दूसरा ये है कि वहाँ पे एक ट्रेंड चला हुआ था पिछले 20 साल पहले कि मेरा पुत्र भी वकील बन रहा है, हूँ मैं देखांगा कि उस ना कौन मेरे नाल पंगा लेगा। हाँ, मेरे नाल कौन पंगा लेगा। तो वो जो है ना वो वही जिम्मेदार जो है ना वो जब झूठे सच्चे डिग्रियां लेके, जैसे आजकल पाकिस्तान में चल रहा है झूठी डिग्री का फैसला इसका वकीलों का, तो झूठी सच्ची वो लेके डिग्रियां लेके वो बन गए, वकील बन गए। अच्छा, तो मैं मानना चाहता है, आपने अक्सर देखा ये सड़कों पे नजर आते हैं, तशद्दुद करते हैं, इनको कोई अपने आपसे या किसी से हमदर्दी है इस मामले में? इनको सिर्फ हमदर्दी या तो पैसे से है और झूठी शोहरत से है कि फलां वकील जो है ना वो वाह 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 बड़ा भी पहुंचे है वकील है, लेकिन दरअसल वो अंदर खाते जो है ना वो बिजनेस करते हैं, जो काम कोई खिदमत नहीं है, खिदमत बिजनेस नहीं है। और जो उनके ताल्लुकात जो है ना वो या तो अपने जो है MPAs MNAs वगैरह से होते हैं, और कुछ वो दबाव डाल के कुछ जजों से काम करा लेते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही है। और कुछ जो जज है ना वो नकदी पे इंतजार करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जहां पाकिस्तान, अब तो आपको 15 साल हो गए छोड़े, लेकिन जाहिर है आप प्रोग्राम देखते होंगे मुख्तलिफ। नहीं, मैंने हमेशा से राब्ता में रहा हूँ बिल्कुल पाकिस्तान से। तो गरीब आदमी की तो वहाँ हालत कोई नहीं है। बहुत ज्यादा बुरी हालत है, कोई पूछे नहीं, क्योंकि ये 20-20 हजार 25-25 हजार जो है ना वो बिल आ जाते हैं बिजली के, और इसमें जो है ना वो तालीम के अखराजात हैं वो भी काफी ज्यादा हो गए हैं। ऐसे तालीम की बात की, म्यार तो कोई भी नहीं अब तालीम का वो वहाँ। बगैर इम्तिहान लिए हुए जब कह दें जी अगले साल प्रमोशन हो गई है, तो 2-2 साल तो हो गए हैं, और कोविड की वजह से तो और मजीद बेड़ा गर्क हो चले, गया। ये तो अभी आया ना, पहले अभी तो कोई हाल नहीं ना तालीम का वहाँ। बिल्कुल बुरा हाल है। और पहले भी यही लोग जो है ना वो पैसे के बल पर झूठी डिग्रियां लेके और झूठे अपनी जगह पे दूसरे को इम्तिहान दिला देते हैं और कह देते हैं जी। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। अच्छा, ये बताइए कि इंग्लैंड में आप 15 साल से रह रहे हैं, कोई फर्क नजर आता पाकिस्तान की जिंदगी का और यहाँ की? यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हर चीज फेयर एंड फाइन है, सबसे बड़ी वजह। कभी मजहबी नफरत का मसला बना? यहाँ पे तो किसी ने कहा आपने नमाज क्यों पढ़ी, कलमा क्यों पढ़ा? ना जी ना, वो तो हमें तो एक यहाँ पे बर्मिंघम में 1-2 चर्च जो है ना वो वहाँ पे हम लेके हमने नमाज के सेंटर बनाए हुए वाह हैं। जी वाह, क्या बात है। तो वहाँ पे चर्च में बाकायदा जो नमाज मगरिब और इशा होती है माशाल्लाह, और जबरदस्त। और आजकल जरा ये जो है वो बाढ़ आई हुई है, बिल्कुल। इस वजह से ये थोड़ा बहुत पोस्टपोन हुआ है। अच्छा सर, ये बताएं कि हमारा पाकिस्तान, वहाँ पे जो लोग हैं वो सब चाहते हैं कि हम भी यूरोप में आ जाएं जिंदगी गुजारने के लिए। वो यूरोप में नहीं आना चाहते, वो फैसिलिटीज से जो है ना वो जी। यहाँ पे उनको करना चाहते हैं, लेकिन अगर यही फैसिलिटीज और यही जो मराहत जो है अगर उनको वहाँ पाकिस्तान में मिल जाए तो पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं मेरे ख्याल में, क्योंकि वो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें 4 नहीं या 6 सीजन है, और हर किस्म के मौसम के अलावा हाँ जी, हाँ जी, कोई हर किस्म के मौसम के अलावा यहाँ पे जो है ना हर किस्म की आबो हवा है, हर नेमत है वहाँ पे, हर अल्लाह ताला की लेकिन हर नेमत सिर्फ है। इंसाफ अदल नहीं है। हाँ, इंसाफ अदल नहीं है, और उसका में सबसे बड़ा जो है ना ये मुल्लाहियत का और शिदत पसंदों का अंसर शामिल है। अच्छा, आपने ये बताया कि ये मुल्ला इतने हैं वहाँ पे, तो मुल्ला अगर ठीक होते तो पाकिस्तान तो जन्नत होना चाहिए था। बिल्कुल जी, जन्नत नहीं तो कम से कम जन्नत के नजीर तो हो जाता। मगर ये हालात नहीं हुए। अच्छा, कोई और मैसेज देना चाहे हमारे देखने वालों को? हमारा चैनल देखते हैं कभी?
हाँ जी, मैं अक्सर आपका चैनल देखता हूँ। अच्छा, शुक्रिया। तो कैसे प्रोग्राम है हमारे? बहुत अच्छे और मेयारी प्रोग्राम होते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपने कभी सोचा था कि ऐसे हम भी आपका इंटरव्यू लेंगे, 9 बजे टीवी पे आएंगे आप? नहीं, कभी ज़हन में भी नहीं था। वो तो एक दिन अचानक ही मैं बेटे के ऑफिस में आया हूँ यहाँ पे टूटिंग में, जी। तो आपसे मुलाकात हो गई। और मैंने कहा कि इंटरव्यू लेते हैं आपका, हाँ जी। ना? तो आपकी तो शेख फैमिली माशाल्लाह पूरी दुनिया में फैली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया क्या, ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा, कनाडा, अमेरिका, हाँ जी। जर्मनी, हैम्बर्ग, हर जगह पे। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में अब आपको वो सब देखेंगे तो सबको कोई मैसेज दे दे, नाम ना नहीं, वैसे ही मिस्टर का तौर पे कोई बता दे अपने बारे में। खिदमत दीन कोई फजल इलाही जानो, बस यही है मेरा पैगाम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया 9 बजे टीवी को। नाज़रीन, बहुत ही प्यारी, जी जी कुछ कहना चाह रहे थे? बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया जी, जी, मेहरबानी। बहुत थैंक यू। नाज़रीन, हुआ ये कि मैंने शुरू में बताया था कि इनके बेटे हमारे हमसाये भी हैं। तो जब इनसे बातचीत हुई तो मैं जर्मनी में भी रहा हूँ, तो वहाँ जब इन्होंने कुछ नाम लिए तो वो भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त और जानने वाले, कुछ कनाडा के नाम लिए, वो भी दोस्त। तो मैंने कहा इसका मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 टीवी इंटरनेशनल आप देख रहे हैं। आज बहुत ही प्यारी शख्सियत शेख महमूद साहब हमारे साथ हैं। प्रोग्राम है गपशप, और खुशकिस्मती ये है कि इनके बेटे का ऑफिस है हमारे ऑफिस के साथ। तो उन्होंने बताया कि वालिद मोहतरम तशरीफ लाए हुए हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई फ़ायदा उठाया जाए, इनसे भी कोई बातचीत की जाए। इनका भी शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ज़ात का। कैसी गुजरी जिंदगी? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का खास करम और फजल है कि मुझे अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। माशाल्लाह, अच्छे बच्चे दिए हैं, माशाल्लाह। अच्छी बेगम दी है, और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है कि लाइफ जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, टेंशन फ्री रही है। ये सबसे अच्छी बात ये भी है, मगर जो पहली दो बातें की वो भी बड़ी अच्छी है। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कब से इंग्लैंड में आप? ये तकरीबन 15 साल हो गए हैं इंग्लैंड में आए हुए। अच्छा, काफी देर होगी आपको। हाँ जी। ठीक। दरअसल हालात है जहाँ पे मेरा लास्ट, जहाँ पे हम लोग थे उकाड़ा में, अच्छा। हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, ठीक। और दुकानें लूटी जा रही थी, और दूसरा ये कि लोगों की ज़िंदगी जो है ना वो जीर्ण हो गई थी वहाँ पे, और बड़ा मुश्किल हो गया था रहना। इसलिए बेहतर यही समझा कि अब यहाँ से कूच किया जाए, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बगैर किसी रद्दोकद के, बगैर किसी उलझन के, अल्लाह ताला ने हमारा सफ़र भी आसान किया, और आसानी से सारे मराहल तय हो गए, और हम यहाँ पे बर्मिंघम पहुँच गए। जबरदस्त। तो पाकिस्तान उकाड़ा में शुरू से आपका तल्लुक? नहीं, मेरे वाले साहब पुलिस सर्विस में थे। अच्छा। कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, लेकिन हम लोग शुरू में साहिवाल में कुछ अर्सा रहे हैं। वहाँ से बटाला मुस्लिम हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। अच्छा। और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से ही मैंने FA किया, जी। और उसके बाद मैं कराची चला गया, क्योंकि वहाँ पे मेरे तायाबू थे। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने इस्लामिया कॉलेज से डिग्री की आर्ट्स में, जी। और मैंने साथ ही लॉ में दाखिला ले लिया। शाम के वक्त में लॉ में चला जाता था, जी। और मॉर्निंग में मैंने ऑफिस में सर्विस करता रहा हूँ, मुख्तलिफ ऑफिस में की, क्योंकि वहाँ पे जो जब तक कुछ तजर्बा ना हो तो उस वक्त तक यही कह देते हैं जी कि रॉ हैंड को हम नहीं रखते। लेकिन जब तजर्बा हो जाए तो फिर वो काम अगर पसंद आ जाए उसको, जो कंसर्न हो मालिक, तो फिर वो कह देते हैं जी आपने कहीं जाना नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि मुख्तलिफ जगह पे आपने सर्विस भी की, तो आपको भी वहाँ पे ये मसाइल थे कि आप अहमदी थे, तो लोग इस वजह से कुछ आपके साथ भी ऐसा रवैया रखते थे मजहबी तौर पे, कि जैसे पाकिस्तान में इम्तियाजी सलूक किया जाता है मजहबी तौर पे? यहाँ साहिवाल में शुरू में जब वो एक दो दफ़ा हुआ है ऐसा मसला कि
मुझे स्कूल में कोई हुआ है या कॉलेज में हुआ है 1-2 दफ़ा, लेकिन इसने चूँकि इब्तदा थी वो इसलिए इतनी शिद्दत पसंदी नहीं थी माहौल में। लेकिन कभी कभी आके बाहर के मौलवी तकरीरें करते थे, तो उसके रद्द अमल के तौर पे कभी जिन लोगों को पता था कि मैं अहमदी जमात से तल्लुक़ रखता हूँ तो वो ज़रा थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन कभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ। जिसे कहना चाहिए ना कि मुखालफत का लफ्ज़ है ना, वो इज्तिमाई तौर पे नहीं थी। कोई एक आध जो जिसे बोलते हैं कि जो ज़्यादा मजहबी ध्यान रखता है हो और वो मुलायत किस्म का हो, तो उसने कुछ थोड़ा बहुत मुखालफत की। हाँ, मुखालफत की। अच्छा, तो ये आप बाद में रबुआ भी शिफ्ट हो गया आपने बताया? शिफ्ट नहीं हुआ था मैं। अच्छा। मुझे रबा में आना जाना था क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो है तल्लुक़ रहा है शोबा माल से। खिदमत करते रहे जमात की। तकरीबन 14 साल की उम्र से मेरा काम शुरू हो गया था। तो शौक कैसे पैदा हुआ इतनी छोटी उम्र में आपको? मुझे शौक अपने वालिद साहब को देख के पैदा हुआ, क्योंकि वो वक्फ़े जदीद के वहाँ पे जब वो भी खिदमत गुजार। हाँ जी, वक्फ़े जदीद के वहाँ पे काम करते थे वक्फ़े जदीद का। तो उनको देख के कि लोग उनको मिलने आते थे और उनका बड़ा मिलना जुलना देख के और उनकी इज्जत देख के कि लोगों जो काम करते हैं जमात का उसमें इज्जत होती है। तो खिदमत दीन की जो खिदमत है वो एक लफ्ज़ एक जी। तो आप बता रहे थे कि माशाल्लाह खिदमत दीन का शौक था आपको ना जी। अच्छा, ये बताइए कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं जी। अच्छा, तो बच्चों की तरबियत के लिए आपने टाइम किस तरह निकाला, ये भी मैं जानना चाहूँ। वो कहते हैं ज़ाले का फज़ल है जो है मैं ये शाह, ये अल्लाह ताला का खास फजल ही है कि मेरे बच्चे जो है ना वो अपने हकूक़ को भी पहचानते हैं, अपने फ़राइज़ को भी पहचानते हैं और बहुत ही जिसे कहते हैं खिदमत गुजार हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो आपको अब खुशी होती है जब आप बच्चों से मिलते कि मैंने बच्चों की तरबियत में जैसे टाइम दिया तो उसके नतायज अच्छे निकले? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अज़ात का कि मैं हर दम खुदा ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे तौफीक अता की कि मैं अपने बच्चों पे ध्यान दूँ और उनकी सही देखभाल कर सकूँ। देखभाल करने वाला तो खुदा ताला ही होता है, लेकिन अपनी अल्लाह ताला अगर सही करे तरबियत, अगर बच्चे की सही हो तो वो लाजमी तौर पे अपने वालिदैन का भी ख्याल रखता है और इसी लिहाज से मेरे बच्चे जो है ना मेरा काफ़ी ख्याल कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो आपके ख़ानदान में अहमदियत कब आई, थोड़ा सा ये भी बता देंगे हमारे नाज़रीन को? मेरे वालिद साहब, मेरे दादा जान के जो है ना वो माशाल्लाह 7 भाई थे उस वक़्त जब वो अपनी जवानी में थे पूरे। अच्छा। हाँ जी, तो वो उनका जो है ना वो एरिया वो ज़ीरा और यहाँ के साकिब ज़ीरवी साहब हैं और अच्छा, और बोगा और ये इसी एरिया में वो ज़्यादातर रहे हैं। अच्छा। और उनका जो वो एक दिन उन्होंने सुना कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल वो जो उन्होंने सुना कि उनके लफ्ज़ में मरज़इयों के और हमारे जैसे कहते हैं अहमदियों के खलीफा, दूसरे खलीफा जो है ना वो तशरीफ़ ला रहे हैं यहाँ लुधियाना में। अच्छा। तो कहने गए कि हम सारे भाई तो नहीं कहते, 4 भाई जो है ना वो दादा बू के वो गए वहाँ पे कि आज किस्सा ही खत्म करो यार, रोज है। अच्छा। हाँ जी, तो उन